वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस 10th क्लास पॉइंट थर्ड ए टाइगर इन द जू। फर्स्ट फ्लाइट बुक से सीबीएसई एंड एचबीएसई के एग्ज़ाम में इसमें से कम्प्रीहेंशंस एंड क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो आज हम करेंगे पोइम ए टाइगर इन द जू। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एंड तक वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। हाँ, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पोइम के बारे में बता देता हूँ। ए टाइगर इन द जू। पोइट यहाँ एक चिड़ियाघर के अंदर टाइगर है और दूसरा जंगल में, उससे कंपैरिजन करती है और वहाँ जो है पोइट उसे दुख होता है कि उसे जो है अपनी जंगल में होना चाहिए ताकि वो वहाँ छाया में बैठ सके, और वहाँ जहाँ पानी होता है और पशु वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं ताकि वो वहाँ पर उनका शिकार कर सके, तो ऐसी जगह होना चाहिए। और फिर पोइट तमीज़ करती है यदि उन्हें शिकार नहीं मिलता तो क्या करते हैं, तो वो जो है जंगल के पास आ जाते हैं, जंगल के किनारे, और वहाँ जंगल के किनारे के पास जो घर होते हैं वहाँ पर दहाड़ते हैं। और पोइट यहाँ ये भी शो करना चाहती है कि जैसे हम जंगल को काट रहे हैं तो उनके रहने का स्थान नहीं रहेगा, तो ये टाइगर्स जो है फिर खाने के लिए नगर की ओर दौड़ेंगे, अपना शिकार ढूंढने के लिए नगर की तरफ दौड़ेंगे, ऐसा बता रही है। फिर इसमें पोइट देखती है कि जो जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर टाइगर है वो एक कंक्रीट की बनी सेल में बंधा हुआ है और उसकी पूरी की पूरी शक्ति उन सलाखों के पीछे है, यानी इतनी शक्तिशाली होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ पिंजरे में थोड़ा ही चल पा रहा है। और वहाँ जो लोग आते हैं उनकी ओर भी नहीं देखता, जो चिड़ियाघर में लोग आते हैं, और वो चैन से रह भी नहीं पाता क्योंकि दिन में वहाँ चिड़ियाघर में आने वाले लोगों से परेशान होता है और रात के समय वहाँ जो पेट्रोलिंग कार होती है जिसे आप पीसीआर बोलते हो, उससे भी परेशान होता है वो। और फिर वो जो है अपनी चमकती हुई आँखों के साथ उन चमकते हुए तारों को देखता है, शायद ये पूछ रहा होता है भगवान से कि मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है। तो इस तरह की ये पोइम है। तो आगे हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वर्ड मीनिंग आते हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। तो और कौन से एग्ज़ाम में इस बार आए हैं, जो अभी जिसका रिजल्ट भी पेंडिंग पड़ा है, अभी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट आया नहीं, पहले 20 को आना था, हाँ अब पेंडिंग कर दिया गया। तो जो बच्चे +1 में होंगे उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर देना, वो अपने मैच कर लेंगे आंसर। तो वो क्वेश्चन भी मैंने पुट किए हैं इसमें। हाँ जी, तो देखिए स्टार्टिंग में टाइगर इन द जू पोइम। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habits. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silent once and see which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. तो पोइट यहाँ ये कहना चाहता है कि इस पोइम को रीड करें कि जो चिड़ियाघर के अंदर पोइट जो है, चिड़ियाघर के अंदर जो टाइगर है और जो जंगल में है उससे कैसे कंपैरिजन की गई है, कौन सा स्टेंजा जो है चिड़ियाघर के अंदर जो टाइगर है उसके बारे में बताता है और कौन सा स्टेंजा जो है जंगल के अंदर टाइगर है उसके बारे में बताता है। तो ये रीड करके आप बताएंगे। हाँ जी, देखिए फर्स्ट पैरा, इसमें 5 स्टेंजे हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा हम पढ़ेंगे। ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। देखिए पहले इनके हम डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। जैसे स्टैक्स का मीनिंग क्या है, यहाँ आप देख सकते हो। हाँ जी, स्टैक्स मीनिंग मूव क्वाइटली एंड स्लोली, और विविड का मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। हाँ, और थर्ड लाइन में पैड्स ऑफ वेलवेट, और ये वर्ड मीनिंग पूछा गया एग्जाम में इसी साल
जो डी कोड का पेपर था 2020 में हुआ है मार्च में, उसमें जो डी कोड का पेपर था उसमें पूछा गया पार्ट्स ऑफ वेलवेट। तो इसका मीनिंग क्या है भाई? पार्ट्स ऑफ वेलवेट का मीनिंग है सॉफ्ट वेलवेटी पार्ट्स। ठीक है। हाँ, एक और वर्ड मीनिंग जो फर्स्ट लाइन में विविड और स्ट्रिप्स रह गया है। विविड तो देख लिया हमने, स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप्स का मीनिंग क्या है जी? स्ट्रिप्स का मीनिंग है लॉन्ग नारो बैंड्स। जो टाइगर होता है उसके ऊपर आप ये देख सकते हो बैंड्स हैं, ये यहाँ आपको ये बैंड्स दिखाई देंगे। हाँ, ये लॉन्ग होती हैं और नारो भी होती हैं, इसको स्ट्रिप्स बोलते हैं। हाँ, पोइट ने वर्ड यूज किया स्ट्रिप्स। और स्टॉक्स का मीनिंग देखा है कि ये बड़ा मूव करता है बिल्कुल क्वाइटली एंड स्लोली। और विविड आपने देखा भी, इसका स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट होता है विविड, इसकी एडजेक्टिव वर्ड है ये। हाँ, और पैड्स और वॉल्वेट इकट्ठा आएगा वर्ड मीनिंग। यदि पैड्स ओनली पूछ लेता है तो आप इसका आंसर लिखोगे सॉफ्ट पार्ट्स अंडर द फीट, यानी जो उसका पैर होता है ना उसको पैड्स बोलते हैं, और ये सॉफ्ट पार्ट होता है उसका, बिल्कुल फीट के नीचे बिल्कुल ही सॉफ्ट पार्ट होता है, कोमल सा, हाँ, वेलवेट की तरह। हाँ जी, और लास्ट वर्ड है क्वाइट रेंज। तो क्वाइट रेंज का मीनिंग क्या है? फुल ऑफ रेंज बट क्वाइट, यानी पूरे गुस्से में होना परंतु शांत। तो ये वर्ड मीनिंग इसमें यूज किए गए हैं। तो इन वर्ड मीनिंग को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लर्न कर लीजिए। हाँ जी, तो हम पैसेज को रीड करेंगे और समझेंगे पॉइंट को। कहते हैं पोइट जो है कंपैरिजन कर रही है यहाँ जो ये पैरा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस। इसका मीनिंग ये जो पैरा है, ये फर्स्ट हमने ये देखना है कि ये पैरा कहाँ से है। तो ये जो है चिड़ियाघर के अंदर जो टाइगर है उसके लिए यूज किया गया। और मेन क्वेश्चन यहाँ एक और अराइज होता है कि ही वर्ड किसके लिए यूज किया गया? ही वर्ड जो है टाइगर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आया भी है, और देखना। ही स्टैक्स इन हिज विविड स्टेप्स। तो यहाँ जो है जो टाइगर है वह पिंजरे में कुछ कदम ही चल पाता है, यानी स्टैक्स मैंने धीरे धीरे। हाँ, और आगे बोला ना हिज विविड स्टेप्स, इसका मीनिंग है कि उसके शरीर के ऊपर जो है धारियां वाली चमकदार रंग की है। विविड स्टेप्स हैं, स्टेप्स मैंने, हाँ, धारियां हैं गहरे चमकदार रंग की। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और उस टाइगर के जो पैर हैं वो मखमली गद्दे जैसे हैं, और उनके ऊपर वो चुपचाप चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेंज, चुपचाप चल रहा है, वह क्रोध में भरा हुआ है लेकिन शांति से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेंज, गुस्से में है परंतु शांति से चल रहा है, क्योंकि उसकी शांत गुस्सा जो है उसके कुछ कर नहीं पाता, वहीं सीमित रह जाती है। तो पोइट को उस पर दया भी आती है। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, हाँ, टाइगर की आगे आपने यहाँ भी देखी है। तो ये टाइगर है। हाँ जी, हाँ, कुछ वर्ड जो है ना टाइगर के लिए चीता कहते हैं, लेकिन चीता नहीं होता, चीते के लिए वर्ड यूज होता है पैंथर। हाँ, तो टाइगर का मीनिंग यहाँ बाघ लोगे, बाघ। हाँ, पैंथर, टाइगर और पैंथर में डिफरेंस होता है, बाघ और चीते में डिफरेंस होता है। ये भी एक पॉइंट है, हम पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए सेकंड पैसेज, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। हाँ, लर्किंग का मीनिंग यहाँ है, लिखा है मैंने, लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक, यानी वो छुप कर बैठ जाता है। अब दूसरा जो पैसेज है यहाँ से हम पहचानेंगे ही वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए। और ये छुप कर कहाँ बैठता है? इन शैडो। शैडो किसकी? वृक्ष की छाया में। हाँ, ट्री शैडो, ट्री शैडो की यूज हुआ है। तो लर्किंग होता है मतलब अपने शिकार को ढूंढने के लिए छुप कर बैठ जाना। तो वही है लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक, अटैक करने के लिए छुप कर बैठना। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। यहाँ पोइट वही उसको उस पर तरस आता है, और वो चाहती है कि जो टाइगर है उसे जो है अपने जंगल में होना चाहिए। तभी वो कहती है कि वह जो है पेड़ की छाया में बैठ जाता है। स्लाइडिंग थ्रोस लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग में नहीं होता है तो खिसकना, जिसको आप कहते हो सरकना या खिसकना, मीन्स मूविंग वेरी स्लोली, यानी धीरे धीरे चलना। तो पोइट कह रही है कि बाघ जो है ना वृक्ष की छाया में बैठ जाता है और अपने शिकार के लिए लंबी घास में से सरकता हुआ आता है, लंबी घास में धीरे धीरे चुपकर सरकता है, चलता है।
नियर द वाटर होल। वाटर होल का मीनिंग यहाँ है भाई प्लेस वेयर वाटर कलेक्ट, वह प्लेस जहाँ वाटर कलेक्ट किया जाता है। एंड एनिमल्स गो टू ड्रिंक, और एनिमल वहाँ ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, वो प्लेस होता है वाटर होल। तो वहाँ वाटर होल के पास बैठा होता है जहाँ पशु जो है पानी पीने के लिए आते हैं। हाँ, तो वेयर प्लम डियर पास, और ये डियर तो टाइगर का फेवरेट प्रे होता है, प्रे मीन शिकार होता है, ठीक है। तो डियर उसका प्लम मीन होता है फैट, देख रहे हो, प्लम मीन मोटा ताजा गोल मटोल, हाँ फैट। वेयर प्लम डियर पास, जब कोई गोल मटोल या मोटा ताजा वहां से हिरन, यानी डियर का हिंदी में वर्ड होता है हिरन, हिरन जब वहां से पास में गुजरता है तो उसकी प्रतीक्षा करता रहता है। तो इस तरह वो पोइट जो है उसको, हाँ आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये देखिए टाइगर जो है किस तरह जो है, हाँ शेडो के नीचे बैठा हुआ है, और पास में देखिए नियर दी वाटर, पास में वाटर है, लर्किंग इन शेडो, शेडो में नीचे बैठा है। जैसे ही कोई आएगा पानी पीने के लिए तो वो अपना उसको शिकार बना लेगा। तो पोइट चाहती है कि उसे अपने नेचुरल, नेचुरल में ही रहना चाहिए, तो जू के बारे में वो नहीं बात करती। हाँ जी, तो थर्ड पैसेज करेंगे, सेकंड आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हाँ जी, he should be snarling around house at the jungles as baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। हाँ जी, तो यहाँ देखिए स्नैरलिंग मीन्स होता है ग्राउलिंग। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि जो टाइगर होता है वो दहाड़ता है, तो मीन्स वो दहाड़ रहा है। और बैरिंग मीन होता है शो, दिखाना। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पैसेज यूज़ किया गया है ये भी जंगल के लिए ही यूज़ किया गया, जंगल में ही। मीन्स यहाँ पॉइंट ये कहना चाहती है कि जब उसे टाइगर को अपना कोई शिकार नहीं मिलता सारा दिन में, तो वो क्या करता है, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउस, जो पास में घर बने होते हैं, जहाँ जंगल के पास जो घर बने होते हैं वहां जो है वो दहाड़ता है। स्नार्लिंग मीन ग्रोइलिंग करता, ग्रोइलिंग होता है मीन्स घुराता है, घुराना। हाँ, वह वहां पर घुराता है या दहाड़ता है। एट द जंगल्स है, जंगल के किनारे पर। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, वह अपने सफेद, फैंक्स मीन होता है वेरी शार्प टीथ, वह अपने तीखे दांतों को दिखाता है। एंड हिज क्लाउज, क्लाउज मीन होता है पंजे, और अपने तीखे और अपने पंजों को भी दिखाता है इधर उधर घूमकर। इस तरह जो है वो टेरिजिंग दी विलेज, इस तरह वो गांव वालों के बीच अपना, टेरिजिंग मीन्स होता है काजिंग ग्रेट फियर, यानी बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न करना। इस तरह वो भय का एक कारण बन जाता है, वो भय पैदा करता है वहाँ पर उनके बीच। यानी कि पॉइंट यहाँ ये कहना चाहती है कि आप ये भी देख सी सकते हो पिक्चर में यहाँ, हाँ वो टाइगर किस तरह से ग्राउलिंग कर रहा है। ये देखिए पूरा मुंह खुला हुआ है, और देखिए अपने इसके जो टीथ होते हैं वेरी शार्प टीथ होते हैं, देखिए इसके। हाँ, तो ये पोइट यहाँ ये कहना चाहती है कि यदि हम सभी जंगल्स को काट देंगे और उन्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा तो वो टाउन की ओर दौड़ेंगे और वहाँ अपना डर पैदा करेंगे लोगों को। तो पोइट ये भी मैसेज देना चाहती है इस पोइम में। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिए जी, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब ये जो पैसेज आप देख रहे हो ही या फिर टाइगर के लिए यूज किया गया है। तो कंक्रीट सेल, कंक्रीट का मीनिंग होता है मेड ऑफ सीमेंट एंड सैंडस्टोन, यानी सीमेंट की बनी हुई। सेल होता है छोटा रूम, वेरी स्मॉल रूम, यानी कोठरी कह लो। सीमेंट और ये कह लो कि पत्थर की बनी हुई जो उसकी छोटी सी कोठरी होती है उसमें लोग है, मीन्स चिड़ियाघर के अंदर। ये जो पैसेज है ये चिड़ियाघर से लिया गया, जू से है। तो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो पूरी की पूरी शक्ति है वो इन सलाखों के पीछे है। बार होती है सलाख, आप यहाँ देख सकते हो इस पिक्चर में। तो ये देखिए ये कंक्रीट की बनी हुई है, सीमेंट से बनी है, ईंटों से बनी है, पत्थर से बनी है, और ये सलाख दिखाई दे रही है, ये जो पिंजरे में इसको कैद किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये कंक्रीट सेल की बनी है, और
यहाँ ये सलाखें हैं, इन सलाखों के पीछे इनकी शक्ति है, तो यहाँ से विजिटर आते हैं, देखते हैं उन्हें। हाँ जी, आगे देखिए। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति जो है इन सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग्स मीन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग है मूव स्लोली, यानी धीरे धीरे चलना। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, वह इस पिंजरे की पूरी लंबाई में को धीरे धीरे चलकर चक्कर काट रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, और वहाँ जो चिड़ियाघर में आने वाले लोग हैं उनकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा। इग्नोर भी उनको ध्यान नहीं देना, मतलब अटेंशन नहीं कर रहा उनकी, और उसकी कोई अटेंशन नहीं है। नॉट पेइंग एनी अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं है उनकी और। तो आपको अंडरस्टैंड होंगे, तो ये वर्ड मीनिंग आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो ये पैसेज भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यानी पोइट ये कहना चाहती है कि उसे जो है एक तरह से बिल्कुल बांध के रख रखा है, और उसकी शक्ति जो है कितनी पावरफुल होता है, और वो पावर जो है उसकी उस सेल में है और इन सलाखों के बार्स के पीछे है, तो वो अपनी शो नहीं कर पा रहा पावर्स। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, लास्ट पैसेज, फिफ्थ। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, कहता वो दिन में भी चैन नहीं ले पाता। पॉइंट यहाँ कहती है कि वो जो है ना, टाइगर दिन के समय भी चैन नहीं ले पाता, और रात्रि के समय भी उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। कौन सी? पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार आपने देखी होगी, जो पीसीआर होती है पुलिस की, तो वो गश्त करती है रात्रि के समय, तो उसका सैरन जो बजता है, वो आवाज़ होती है, तो उससे वो बेचैन हो जाता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट मीन्स शाइनिंग, चमकती हुई आंखें, यहाँ मैंने दिया इसका मीनिंग। ब्रिलियंट मीन्स शाइनिंग, और पेट्रोलिंग का मीनिंग है गोइंग अराउंड टू सी दैट इट्स सेफ एंड देयर इज नो ट्रबल। मीन्स पेट्रोलिंग करना मीनिंग होता है कि चक्कर लगाना, गोइंग अराउंड टू सी, ये देखने के लिए, इट इज़ सेफ, कि वहाँ सेफ है, एंड देयर इज़ नो ट्रबल, कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी सेफ्टी के लिए जो है पुलिस पेट्रोलिंग करती है, तो उसी के बारे में बात है यहाँ। हाँ जी। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वह अपनी चमकती हुई आँखों के साथ, स्टेयर्स होता है एक ही जगह देखते रहना, कहाँ देखता? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए तारों को देखता है, स्टार्स। तो ब्रिलियंट का मीनिंग आपको मैंने बताया है। हाँ, क्या? शाइनिंग, चमकना, चमकते हुए तारों को चमकती हुई आंखों के साथ देखता है। तो मीन्स पॉइंट यहाँ ये कहता है कि वो शायद देख रहा है, यहाँ ये बात शो करना चाहती है कि वो भगवान से पूछ रहा है कि मुझे यहाँ क्यों बांध के रख रखा है, क्यों बंदी बना रखा है। तो इस तरह के विचार हैं लेज़ेल नॉरेस की। हाँ, यहाँ पॉइंट की आपने पिक्चर स्टार्टिंग में देखी है। तो अब आपके लिए एक एक्सरसाइज, जो आपने आंसर जिसका कमेंट करके देना है, इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दें। हाँ, स्टेंजा फर्स्ट से हैं, स्टेंजा फर्स्ट चाहे आप एक बार दोबारा देख लीजिए वीडियो को, फर्स्ट स्टेंजा दोबारा रीड कर लें, इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ, अब भी या दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये जो है आपके पेपर में आए हुए हैं, ग्रुप जो पेपर 2000 मार्च 2020 को हुआ है, डी कोड का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन पेपर में किस तरह से पूछता है, वो ये डालता है व्हाट डू यू मीन्स बाय, वर्ड लिख देगा इससे क्या मीनिंग है आपका, या फिर ये पूछ लेगा फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। तो फर्स्ट वर्ड डाल देगा पैसेज में से, स्टैक्स, एक या दो ही पूछेगा, मैंने यहाँ 3 डाल दिए हैं, चलो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन, पैसेज स्टैंजा वही आता है। स्टॉक्स में इसका मीनिंग आपने टाइप करना है अभी। हाँ, आपने देख लिया होगा इसके वर्ड मीनिंग। पार्ट्स ऑफ वेलवेट, इसका मीनिंग आपने टाइप करना है। स्ट्रिप्स, इसका मीनिंग स्टेप आपने टाइप करना है। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन भी आपने टाइप करना है, 1 सेंटेंस में टाइप करना है, ओनली 1 सेंटेंस में। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हु, और ये पैड्स ऑफ वेलवेट, इसका मीनिंग आया हुआ है डी कोड के पेपर में, और ये भी डी कोड के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, हु इज ही हेयर। ही जो है यहाँ किसके लिए यूज किया गया है, और ये भी पूछा गया है हाउ डज ही वॉक, और ही जो है कैसे चलता है, वॉक कैसे करता है।
तो ये आपने पैसेज में रीड कर लिया इसका आंसर। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है, हाउ डू यू नो अबाउट हिज आइडेंटिटी, तुम्हें उसके बारे में आइडेंटिटी कैसे कर पाते, उसकी पहचान कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमोशन डज ही शो, वह किस तरह की भावनाएं दिखा रहा है, शो कर रहा है, इमोशन कैसे दिखाता है। और ये क्वेश्चन तो आता ही है, नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइम का नेम और पोइट का नेम लिखें। हाँ, तो ये कैसे आंसर दिए जाते हैं, तो कंप्रीहेंशन आपको आने चाहिए। इस एक वीडियो इससे पहले भी है कंप्रीहेंशन पर, ए लेटर टू गॉड पे है, तो वो आप देख सकते हो कि किस तरह मैंने वहाँ सॉल्व करके बताए हुए हैं कि किस तरह आंसर दिए जाते हैं कंप्रीहेंशन की। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप आंसर इसके रिप्लाई कर सकते हो आराम से। हाँ जी, और ये वीडियो आप सभी को शेयर कर दे जो +1 में हैं हुए होंगे आप स्टूडेंट्स जो 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं। हाँ, यदि सेकंड स्टेंजा सेकंड और थर्ड में वर्ड मीनिंग पूछता है, इसमें मैंने ओनली वर्ड मीनिंग दिखे हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, वो आपको ऐसे पूछेगा लर्किंग, तो आपने उसका मीनिंग बता देना है। नेक्स्ट है प्लम और थर्ड है फैंक्स। हाँ, तो मैंने ये सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर डाल दिए इनके, आप इनके सीधे ही लिख दीजिए पैसेज में से मीनिंग इनके। हाँ जी, तो ये आपके चैनल का नेम है, हाँ, रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, ये चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल आपका। और ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, आप कॉल करके पूछ सकते हो यदि कुछ अंडरस्टैंड ना हो, कोई प्रॉब्लम हो। और आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करके रिप्लाई ज़रूर दें। हाँ, प्लीज़ रिप्लाई दें। 10th के स्टूडेंट्स बहुत कम रिप्लाई कर रहे हैं और बोर्ड की क्लास है, उनके लिए रिप्लाई करना, यदि रिप्लाई नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए रिप्लाई करने से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो कमेंट में आप टाइप करके ज़रूर आंसर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।